उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में दीपक नाम का एक 10 साल का लड़का अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। दीपक का परिवार गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर पर हाथ से चूड़ियां बनाकर थोड़ा बहुत पैसा कमाती थीं। लेकिन गरीबी के बावजूद दीपक के माता पिता ने उसे स्कूल भेजना कभी बंद नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि शिक्षा ही उनके बेटे को एक बेहतर जीवन दे सकती है। दीपक बहुत मेहनती और होशियार लड़का था। हर सुबह वो जल्दी उठकर अपनी माँ की मदद करता, फिर स्कूल जाने से पहले अपने पिता के साथ थोड़ा खेत का काम भी देख लेता। गांव की पाठशाला बहुत साधारण थी। कच्चे फर्श, टूटी बेंचें और केवल एक ही मास्टर जी जो पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन दीपक की पढ़ाई में रुचि कम नहीं होती थी। उसके पास किताबें भी कम थीं, फिर भी वो दूसरों की पुरानी किताबें मांग कर पढ़ता था। दीपक को एक बात बहुत अखरती थी। गांव में बिजली नहीं थी। रात होते ही अंधेरा छा जाता और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे। किसान भी परेशानी में रहते थे, क्योंकि सिंचाई के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बताया कि सरकार गांव में बिजली लाने की योजना बना रही है। यह सुनकर दीपक के मन में एक उम्मीद जगी। लेकिन जब वो ये बात गांव के लोगों से कहता, तो कई लोग हंसते और कहते, अरे बेटा, ये सब कागज की बातें हैं, हमारे गांव तक बिजली कभी नहीं आएगी। लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। उसने गांव के सरपंच से मिलकर उन्हें समझाया कि अगर बिजली आ जाए तो बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा और खेतों की सिंचाई भी आसान हो जाएगी। सरपंच पहले तो टाल मटोल करते रहे, लेकिन दीपक की लगन और मासूम उत्साह देखकर उन्होंने बिजली विभाग से संपर्क किया। गांव के कई बुजुर्ग और किसान भी धीरे धीरे दीपक के साथ जुड़ने लगे। पूरे गांव ने मिलकर बिजली के लिए आवेदन भेजा, पंचायत में चर्चा की और अधिकारियों से मुलाकात भी की। कई महीनों की भाग दौड़ के बाद एक दिन गांव में बिजली के खंभे लगने शुरू हो गए। दीपक की आंखों में चमक थी। उसका सपना पूरा हो रहा था। जब पहली बार गांव में बल्ब जला तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। दीपक को सबने गले लगाया। अब बच्चे रात में पढ़ सकते थे, किसान मोटर से सिंचाई कर सकते थे और औरतें भी रात में अपना काम आसानी से कर सकती